नमस्कार साथियों, आज आया है यूपी बोर्ड का रिजल्ट और आज की इस वीडियो में हम मिलाने वाले हैं उन छात्र छात्राओं से जिन्होंने मेहनत करके अपने विद्यालय का, अपने परिवार का और अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इन छात्र छात्राओं ने जिले में और स्टेट में अपनी एक बेहतरीन रैंक हासिल की है। चलिए जानते हैं उस बच्चे से जिसने जिले में स्थान प्राप्त कर अपने क्षेत्र का और अपने विद्यालय का नाम रोशन किया है। आपका नाम क्या है बेटा? सर मेरा नाम आर्यश प्रताप सिंह। आर्यश प्रताप सिंह। आपके पिताजी का नाम क्या है? मिस्टर राजीव प्रताप सिंह। क्या करते हैं आपके पिताजी? तो दयान में असिस्टेंट टीचर इंग्लिश। दयान में असिस्टेंट टीचर है। बच्चे, आपने कौन सी रैंक हासिल की है, स्टेट में या फिर डिस्ट्रिक्ट में? बताइएगा हमारे दर्शकों को। सर मैंने डिस्ट्रिक्ट में 10th रैंक ली है। वेरी गुड। जैसा कि बच्चे ने बताया कि उसकी डिस्ट्रिक्ट में 10वीं रैंक है। आप किस विद्यालय में पढ़ते हैं? सर मैं महर्षि दयानंद इंटर कॉलेज में पढ़ता हूँ। बच्चे ने जैसे बताया कि वो महर्षि दयानंद इंटर कॉलेज का छात्र है। बच्चे, जैसा कि आपको पता है कि एक रैंक लाना बहुत ही मुश्किल काम है, तो आपने इस सफर को कैसे अंजाम दिया? किस तरीके से आपने अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी प्लानिंग सेट की? हमारे दर्शकों को बताइएगा। सर ये तो हमारे टीचर्स के वो थी, उन्होंने हमें अलग अलग टाइम पे गाइड किया। जैसे हमारे केमिस्ट्री के टीचर अखिलेश सर जी, तो उन्होंने बार बार ये चीज़ बताई कि लगातार पढ़ने से तो नहीं हो पाएगा आपका, लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा बांट के रोज करेंगे तो आप काफ़ी अच्छे उसमें जा सकते हैं। बहुत बढ़िया। बच्चे ने बताया कि अखिलेश सर जो कि केमिस्ट्री के टीचर हैं, उन्होंने बच्चों को ये गाइड किया कि थोड़ा थोड़ा आप डेली पढ़िएगा। बच्चे, मैं जानना चाहता हूं कि आप रोजाना किस तरीके से अपनी पढ़ाई किया करते थे, कितने घंटे पढ़ा करते थे, कितने बजे सोते थे, कितने बजे उठते थे, ये भी आप हमारे दर्शकों को बताइएगा। सर ऐसा तो कोई रोज का वो नहीं था, लेकिन जैसे वो कोई सब्जेक्ट है तो उसको बराबर टाइम देना है। जैसे आज एक हफ्ते के लिए कोई सब्जेक्ट चूज कर लीजिए, लेकिन वो सर रोज पढ़िए 1 घंटा तो एक हफ्ता आप रोज करेंगे तो आपका एक अच्छा कंपाउंड बन जाएगा उस सब्जेक्ट में। ओके। बच्चे ने काफी अलग मुझे जवाब दिया है, क्योंकि मैंने काफी इंटरव्यू रिकॉर्ड किए हैं। बच्चे का ये कहना है कि एक हफ्ता वाइज एक सब्जेक्ट को चूज कीजिएगा और उसको रोजाना समय दीजिएगा, जिससे आप उस पर ज्यादा समय देकर और अच्छे से कमांड बना सकें। बच्चे, जैसा कि आपको पता है कि विद्यालय बच्चे के कैरियर को संभालने में सिर्फ एक अकेली और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो विद्यालय का क्या रोल रहा, वहां के पढ़ाने वाले टीचर्स ने आपको किस तरीके से गाइड किया, वो भी आप हमारे दर्शकों को बताइएगा। सर जो हमारे प्रिंसिपल सर हैं वो हमारे टाइम पे प्री बोर्ड कराते रहे। जैसे बाकी स्कूलों में होता है 1 बार करा दिया, 2 बार करा दिया, लेकिन हमारे प्रिंसिपल सर ने ज़्यादा प्री बोर्ड कराने की कोशिश करी है, जिससे जो हमारे बोर्ड में बैठने का डर है वो खत्म हो जाए। बहुत बढ़िया। जिससे काफ़ी अंतर पड़ा हमें पेपर देते हैं। हमें ऐसा नहीं लगा कि हम कुछ नया कर रहे हैं, वैसे ही लगा हम प्री बोर्ड दे रहे थे। दर्शकों, आपने देखा कि जब भी हम किसी महर्षि दयानंद इंटर कॉलेज के बच्चे से बात करते हैं तो हमेशा इसी बात पर वो कहता है कि हमारे विद्यालय में प्री बोर्ड पर बहुत फोकस किया जाता है। बच्चा जब उसको गलती करता है तो गलती करने के बाद उसको फिर से प्री बोर्ड दे दिया जाता है, जिससे वो अपनी कमियों को बोर्ड के एग्जाम में बिल्कुल ना करे। बच्चे, आपको पता है कि सफलता में कोई ना कोई रोल मॉडल होते हैं, कोई खास व्यक्ति होते हैं जिनकी वजह से वो सफलता आपको मुश्किल तो होती है, बट वो कठिनाइयां, वो मुश्किल आपको लगती नहीं है। तो क्या कोई ऐसा खास व्यक्ति, खास ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं जिनको आप ये क्रेडिट देना चाहते हैं? सर मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ मदद करते थे मैं पढ़ने में। जैसे मेरा फ्रेंड अंशुमन है, अक्षय है, अविक है, तो ये मुझे मोरलाइज तो सपोर्ट करते ही थे। तो मेरे साथ जैसे कहीं मैं पढ़ने में कहीं दिक्कत होती थी तो ये मेरी मदद बहुत करते थे उसमें। बहुत बढ़िया। बच्चे ने बताया कि उसके दोस्त ने बहुत अच्छा सा रोल निभाया। बच्चे, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ। काफ़ी पेरेंट्स परेशान रहते हैं कि ये मोबाइल है, ये मोबाइल आपको क्या लगता है कि किस तरीके से बच्चे को संवारने में या बिगाड़ने में भूमिका लेता है? पहला प्रश्न। दूसरा ये कि आपने कितना चलाया है, ये मेरे दर्शक जानना चाहते हैं। सर मोबाइल तो जैसी चीज़ है वो सब यूज़ करते हैं जी, लेकिन सर इससे बेनिफिट बहुत होते हैं। जैसे कई बार होता है आपको स्कूल में वो चीज़ समझ नहीं आती, चाहे आप बार बार पूछो, लेकिन आप कई बार होता समझ नहीं आता। हाँ। तो उसके लिए यूट्यूब बहुत बढ़िया चीज़ है। जैसे मैथमेटिक्स में बहुत सी चीज़ें थी स्कूल में दोबारा समझने में समझ नहीं आती कई बार, लेकिन अगर आप उसे यूट्यूब पर देखो तो बहुत अच्छे से बताते हैं। तो वहाँ बहुत मदद मिली मुझे वहाँ से। ओके। आप कितना इस्तेमाल करते थे? सर मैंने बहुत यूज़ किया यूट्यूब। यूट्यूब इस्तेमाल किया तो पढ़ाई में करते थे या एंटरटेनमेंट? सर पढ़ाई में, मतलब 12th में तो पढ़ाई में ही रहा था वहाँ। अच्छा। कितने घंटे आप मोबाइल इस्तेमाल करते थे? सर जितनी देर मैं पढ़ने बैठता था उतनी देर मेरा ज़्यादातर टाइम फ़ोन से ही होता था उसमें। ओके। बच्चे का कहना है कि स्कूल में तो हमें सारी चीज़ें बेहतर तरीके से पढ़ाई जाती थी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो घर आकर वो भूल जाता था या उस पर कमांड नहीं रहती थी, तो घर पर अध्यापक अवेलेबल नहीं होते थे। तो वो कह रहे हैं कि यूट्यूब एक मुख्य भूमिका उनकी पढ़ाई में निभाया करता था, जिसकी वजह से उनकी जिले में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है।
बच्चे, एक अच्छा क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ, चूंकि आपके पिता हमारे रोल मॉडल भी रहे हैं और आपके पिता खुद एक अध्यापक हैं, तो वो आपको किस तरीके से गाइड किए, किस तरीके से उन्होंने कमांड बनाई कि आपको लगा कि मेरा सफर, ये जो पढ़ाई का है, रैंक तक का सफर है, ये आसान हो गया? सर मेरे पापा ने हमें शुरू से ही इंग्लिश में बहुत अच्छी कमांड पर रखा है, तो मुझे कभी इंग्लिश में ऐसे ही लगा कि कोई नई चीज़ है। अच्छा। तो जैसे मैं कुछ नया भी पढ़ता था तो मुझे ऐसे ही लगता था कि बहुत हार्ड चीज़ है, टफ चीज़ है। मेरे फादर मुझे उसे पहले ही पढ़ा दिया करते थे, बहुत बढ़िया। तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी, तो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता था। यानी कि आप आराम से जो आगे आने वाली चीजें हैं वो घर पर ही प्रिपेयर कर लिया करते थे। बहुत बढ़िया। एक लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप आगे चलकर क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देखते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं? सर मैं आर्मी में एक अच्छी जॉब पर जाना चाहता हूँ। आर्मी में? ये काफ़ी यूनिक, मुझे अलग जवाब मिला है, क्योंकि डॉक्टर, इंजीनियर का मुझे मिलता है, लेकिन डिफेंस का जवाब मुझे बहुत कम मिलता है। तो बच्चे का सपना आर्मी में जाने का है और मेरी शुभकामनाएं हैं आपको कि आप इसी तरीके से, जिस तरीके से रैंक लेकर आ रहे हैं, ऐसी आप अपकमिंग एंट्रेंस एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें भी इसी तरीके की रैंक और जलवा कायम रखें। एक लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसके साथ हम इस इंटरव्यू को समाप्त करेंगे। आपसे छोटी उम्र के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी बातें उनको प्रभावित करेगी। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ना पढ़ने वाले भी हैं, लेकिन आपकी वीडियो देखकर वो जरूर प्रेरणा लेने वाले हैं। तो आप ऐसे बच्चों को क्या सुझाव, क्या सजेशन देना चाहेंगे? सर ऐसा कुछ नहीं है जैसे पढ़ने वाला नहीं पढ़ना चाहे, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे मेरी हालत थी, मैं कभी 9 से पहले मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया। अच्छा। ये तो वही चीज़ है, आप घर की कंडीशन देखते हैं, अपनी कंडीशन देखते हैं, तो उससे आपको लगता है कि अभी आपको ज़रूरत है, नहीं है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कब चेंज हो। बहुत बढ़िया। बच्चे ने एक शानदार जवाब दिया। उसने ये कहने की कोशिश की है कि आपकी घर की स्थिति आपके लिए एक मुख्य मोटिवेशन के रूप में हो सकती है, और उनका ये कहना है कि आपकी स्थिति अगर आपको मोटिवेट नहीं कर सकती, तो मुझे लगता है कि कोई मोटिवेशन क्योर्स ऐसा नहीं है जो आपको मोटिवेट कर सके। बहुत ही शानदार और अलग जवाब दिया आपने। मेरी तरफ से आपको, कांट क्षेत्र की तरफ से आपको, आपके परिवार को, आपके विद्यालय को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप अपने पिता का, अपने माता पिता का, अपने परिवार वालों का नाम इसी तरीके से रोशन करते रहें। धन्यवाद।